नूरपुर नाम के गांव में असगर नाम का एक मटन व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की सिर्फ एक दुकान थी, असगर की। गांव वाले हमेशा उसी से मटन खरीदा करते थे। असगर हर सुबह पास के गांव जाकर बकरियां खरीदता था, दिन में मटन बेचता और रात को घर लौटता था। घर पर उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। असगर बकरियां खरीदने कलीम के पास जाता है। कलीम कहता है कि चारा महंगा हो गया है, इसलिए अब बकरियों की कीमत 4,000 रुपए हो गई है। पहले 1,000 में बकरी मिलती थी, पर अब असगर सिर्फ एक ही बकरी खरीद पा रहा है। घर पहुंचने पर पत्नी पूछती है। बाकी बकरियां कहाँ हैं? दुकान पर ही छोड़ आए क्या? बकरियों की कीमत बढ़ गई है, इसलिए एक ही बकरी ला सका। वह चिंता करता है कि अब मटन भी महंगा बेचना पड़ेगा, और महंगा मटन गांव वाले खरीदेंगे या नहीं। दुकान पर असगर मटन की कीमत 600 रुपए किलो बताता है। गांव वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं अभी तक 200 रुपए किलो बिकता था, अब एकदम से 600 हो गया। सब बिना खरीदे लौट जाते हैं। पूरे दिन की बिक्री शून्य रहती है। शाम को असगर देखता है कि कलीम उसकी दुकान के सामने ही मटन की दुकान खोल रहा है। कलीम सस्ते दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम में मटन बेचता है। गांव वाले उसकी दुकान पर भीड़ लगाकर मटन खरीदने लगते हैं। असगर कलीम के पास जाता है और असगर पूछता है। इतना सस्ता मटन कैसे बेच रहे हो? कलीम कहता है। अगर पैसे चाहिए तो अपना मटन मुझे 300 किलोग्राम में बेच दो। मैं तुम्हारा सारा मटन खरीद लूंगा। मजबूरी में असगर सारा मटन कलीम को बेच देता है और दुखी होकर घर लौटता है। कलीम घर आता है तो उसकी पत्नी पैसे देखकर खुश हो जाती है और लालच में आकर एक सुझाव देती है। मैं क्या कहती हूँ, छोटी बकरियों को इंजेक्शन व दवाइयों से बड़ा किया जाए ताकि वजन बढ़े और ज्यादा मटन निकले। कलीम मान जाता है। अगले ही दिन सुबह कलीम और नज़मा छोटी बकरियों को इंजेक्शन लगाने लगते हैं और कहते हैं अब ये जल्दी ही बड़ी हो जाएंगी और इनको बेचकर ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ ही दिनों में कलीम देखता है कि बकरियां भारी भरकम हो गई हैं और सोचता है अब ये बेचने लायक हो गई हैं। गांव वाले सस्ते मटन के लालच में कलीम की दुकान से खरीदते रहे, और सस्ते के लालच में गांव वाले ये भी ना जान सके कि इतना मटन रोज कहाँ से आता है। दुकान बंद होने की वजह से असगर मजदूरी करने लगता है। ईद आने वाली होती है और गांव के मुखिया कलीम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं। हमने सुना है तुम अच्छा मटन बेचते हो। हमें 100 किलो मटन चाहिए ईद की दावत के लिए। कलीम हाँ कर देता है और मुखिया 100 किलो मटन का ऑर्डर देकर घर में चले जाते हैं और कलीम भी अपने घर लौट जाता है। लेकिन असगर जो कलीम का पीछा कर रहा था सोचता है। कलीम इतना मटन कहाँ से लाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पीछा करना चाहिए। और असगर कलीम का पीछा करने लगता है। असगर देखता है कि कलीम और नज़मा बकरियों को दवाइयों वाले इंजेक्शन दे रहे हैं। असगर के हाथ में फोन था, वह सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब गांव वालों को सच्चाई बतानी पड़ेगी। इसी के कारण गांव में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगले ही दिन कलीम 100 किलो मटन लेकर मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया कलीम को पैसे देता है। ईद की दावत होती है। सभी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं, जिससे मुखिया परेशान हो जाता है। तभी वहां असगर आता है और वीडियो दिखाता है और कहता है। कलीम दवाइयों से पाली गई बकरियों का मटन बेच रहा है। इसी मटन से लोग कई बार बीमार पड़े। ये कलीम ने बहुत गलत किया है। इसकी सजा कलीम को जरूर मिलेगी। गांव में सभी लोगों को एकत्रित किया जाता है। खलीम और नज़मा को गांव वालों के सामने खड़ा किया जाता है। नज़मा रोकर कहती है। माफ कर दो हमें, हम लालच में गलत कर बैठे।
हम गांव छोड़ देंगे। दोनों गांव छोड़ने का फैसला करते हैं। तुम्हारी वजह से गांव में बहुत लोग बीमार पड़े हैं। दोनों का सिर शर्म से झुक जाता है और दोनों रात को गांव छोड़ देते हैं। असगर दोबारा अपनी मटन दुकान खोलता है। गांव वाले भरोसे से उसी से मटन खरीदते हैं। उसकी दुकान पहले से ज्यादा चलने लगती है। अब गांव वालों को कोई तकलीफ भी नहीं होती है और असगर के परिवार वाले भी खुश रहते हैं।